हेलो गैलीलियो चैम्प्स। तो आज हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन के अच्छे क्वेश्चन, है ना, जहां आपको दिक्कत होती है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। और मैं आपको एक दो बात बता रहा हूं, अगर हो सकता है ऐसा जिसके आप वीडियो सॉल्यूशन चाहते होंगे तो फ्रंट ऑफिस पे आप जाइएगा, है ना। आप वहाँ पे बता दीजिएगा कि ये सीरीज के मुझे क्वेश्चंस चाहिए, ये चैप्टर के चाहिए, जो भी चाहिए आप वहाँ पे लिखिएगा। मैं वहाँ से आपको कलेक्ट करके फिर आपको वीडियो चला जाएगा, ठीक है। और जैसा क्लास में जो चल रहा है सो चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। ये बहुत अच्छा लगा कि 9th वाले भी अब इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, है ना। तो weight of a body on the surface of the earth is 392 Newton. What will be the weight of this body on a planet whose mass is double that of the earth and the radius is 4 times that of the earth? क्या है इस सवाल में, है ना, जो हम नहीं समझ पाए। क्लियर है? तो सबसे पहले इस सवाल को हम समझते हैं, है ना। समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सवाल को समझ गए तो 50% सवाल वहीं पे बन जाता है। क्लियर है? अब देखिए ये भाई साहब क्या घुमा के आपसे पूछ रहे हैं, है ना। देखिएगा, आप एक बात समझो, है ना। ये आपका अर्थ है, ठीक है। और यहाँ एम, है ना। और नीचे क्या लग रहा है, ये एम जी, है ना। और आप पढ़े हैं ना, दिस इज मास ऑफ अर्थ। ये इस पे फोर्स लगाएगा, है ना, ऐसा करके, है ना। ये इस पे फोर्स लगाएगा तो एम जी होगा। एम जी किसके बराबर होगा, जी एम एम बाई आर ई स्क्वायर, है ना। ये बातें तो हुई हैं, है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ से जी इक्वल टू कितना हो गया, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या कह रहा है कि अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है यानी यहाँ, तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, एम जी, है ना। वो एम जी कितना है, तो ये ऑलरेडी आपको बता रहा है कि एम जी जो है वो 392 न्यूटन है। मतलब क्या है सर, ये जी कौन सा है, ये जी वो है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है। क्लियर है? आई बात समझ में? क्या यहां से हम इसका मास कलेक्ट, मास ये निकाल लेंगे, है ना। तो ये जो मास निकलेगा, ये मास कहाँ का हुआ, अर्थ का। क्लियर है? हुआ कि नहीं हुआ? अब सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वेट ऑफ दिस बॉडी ऑन अ प्लैनेट हुज मास इज डबल दैट ऑफ द अर्थ, है ना। मतलब मास ऑफ प्लैनेट जो है वो कितना हो जा रहा है, 2 me, है ना। और रेडियस जो हो रहा है वो 4 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, मतलब 2re। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो कुछ नहीं है, आप यहां से देखो, बेसिक बात मैंने आपको बता दिया है। यहाँ देखो, ये वाला g इज इक्वल टू आपका क्या है, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। क्लियर है? हाँ। तो अब हम किस पे निकालने जा रहे हैं, किसका, प्लेनेट का, है ना। तो g ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मास, मास अब इसका कितना है, तो 2me। और रेडियस कितना है, तो 2। अब यहां पे क्या बोला है बेटा, 4 टाइम्स बोला है, तो इसको 4 लिख देंगे, 4re स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका कितना बन गया, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं। ये देखो, जी 2me अपॉन 4re स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो गया, 1/8 GME अपॉन RE स्क्वायर। क्या मतलब, कोई कुछ मतलब नहीं था। समझना क्या है सो समझो। ये वाला तो हम ऑलरेडी जान रहे हैं,
है ना। ये वाला तो ऑलरेडी हम जान रहे हैं वो कितना है, वो 9.8 है। सर अभी तो आपने किया, ऐसा है, यहाँ पे मास है m, ठीक है, mg लग रहा है इधर, और ये क्या है, अर्थ का मास है, ये लगा रहा है इधर r² है ना, और दोनों क्या है, बराबर m अपॉन, क्लियर है। तो ये जी कौन सा जी है, सर ये वो जी है जो अर्थ के सरफेस, है ना। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9.8, क्लियर है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप अब इसको यहां पे उठा कर रख दो, इंटू 9.8। तो ये जो जी आया, ये कौन आया, ये वो आया जो उस प्लेनेट पे लग रहा है, क्लियर है। आई बात समझ पे, आप इसे जी डैश नाम दे, क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे ये बात पूछ रहा है कि द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इतना, व्हाट विल बी द वेट ऑफ दिस बॉडी ऑन द प्लैनेट। अब उस प्लैनेट पे उसका वेट क्या होगा, है ना। तो जी तो भाई साहब आपने निकाल लिया, जी आपका निकल गया, है ना। और मास निकालना है, तो मास देखो ना, मास कितना है, देखो यहां से देखो, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, और ये कितना है 392, तो मास कितना आ गया 392 अपॉन 9.8, है ना। तो अब यहाँ पे लिख दो m g डैश, m कितना हो गया 392 अपॉन 9.8, और g डैश आपका कितना आया, तो देखो g डैश कितना है बाई 8 इंटू 9.8, क्लियर है, 392 अपॉन 8, है ना। ये आपका आ गया बेटा जी आंसर, क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, है ना, नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो दिक्कत आपके कंसेप्ट में, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं और आपको कंसेप्ट बता देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहले जिन लोगों को एक बार बन गया देख लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी नहीं, है ना, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इसको देख लिए अच्छे से, अब थोड़ा इसको कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं एकदम आपके दिमाग भेजे में भर दूंगा मैं आपको, अब बेफिक्र रहो। ये आपका अर्थ है ना, क्लियर है। यहां पे हमने एक मास रखा है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, है ना, और ये क्या है, ठीक। तो मासेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, होते हैं कि नहीं होते, खींचते हैं। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब क्या हुआ, mg मतलब ऐसे आप समझिए, वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ, ये मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो नीचे लगा mg इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये इसको यहाँ पे भी रखोगे वही बात होगी, आई बात समझ में, है ना। तो g जो आपका हुआ वो कितना हो गया, gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका किस पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है ना। उसी तरह से जब आप डेप्थ में जाओगे, है ना, तो फॉर्मूला आएगा g1 माइनस टी अपॉन r, ठीक है, डेप्थ के लिए। अगर हाइट के लिए जाओगे, है ना, g1 माइनस 2h/r, क्लियर है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, है ना। नहीं तो आपका नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे re प्लस h का होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो g है, ये g क्या है, जी, है ना, ये आपको g है सरफेस ऑफ अर्थ पे, इसका वैल्यू अप्रॉक्स कितना है 9.8, क्लियर है, क्या है 9.8, आई बात समझ। तो इस सवाल में तो यही कहा था कि द वेट ऑफ a body on the surface of earth is 392 न्यूटन, मतलब ये इंफॉर्मेशन दिया हमें कि mg जो है वो mg है कितना 392 न्यूटन के बराबर, क्लियर है। तो मास में तो अंतर नहीं है ना यार, मास में तो अंतर नहीं है, अंतर किस में है, जी में,
तो अगर जी में अंतर है तो हम जी निकाल लेते हैं। अरे क्लियर है, तो जी हम निकालेंगे दूसरे प्रोसेस में, लेकिन यहां का जी तो अपने को पता है 9.8, क्लियर है, तो उसको हमने यहां रख दिया कि जो हमारा मास जो आया वो 392 अपॉन 9.8, ये हमारा मास आया। क्लियर है, कोई दिक्कत आई बात समझ में, है ना, केजी में आ जाएगा, है ना। ये मास को हमने एकदम सजा के रखा कि यही मास है। अब क्या मेरे को निकालना है, अब मेरे को निकालना है जी। क्या निकालना है जी, वो जी निकालना है, वो जी निकालना है जो वहां पे लग रहा है। क्लियर है, उसके लिए इन्होंने मुझे क्या इंफॉर्मेशन दिया है, सो देखो क्या इंफॉर्मेशन है, सो देखो इन्होंने कहा कि सर जो मास है ना, जो मास है या मास प्लैनेट मास इज डबल, जो मास ऑफ प्लैनेट है ना, तो वो अर्थ से दोगुना है। क्लियर है, चलो एंजॉय करो, दोगुना है। तो जी एम, तो एम की जगह यहां क्या हो गया 2 ME, और दूरी जो है वो आर जो है वो आर कितना हो जा रहा है इसका 4RE, इसके बराबर है ना, तो मैंने लिख दिया। अब आर से कंफ्यूज मत हो जाना, रेडियस ऑफ अर्थ है ना, तो ये कितना हो गया बेटा अपॉन 16। तो ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है मेरे पास, मेरे को तो एकदम मजा आ गया भाई, है ना। तो 1/8 और ये कितना हो गया 9.8। हम बोले अच्छा ये तो आ गया, चलो अब क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है कि वहां पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब वेट पूछ रहा है। तो इसका मास ऑलरेडी तैयार है, देखो मास ऑलरेडी तैयार है, और जी आपका निकल गया, हो गया mg। देखो ये कट जाएगा, है ना, पूरे लिखो 9.8, ठीक है। तो कितना बज जाएगा देख लो, 8 4 से 32, ये हो गया 7 49 हो गया। 8 चौको 32, इसमें हो गया 7 7 है तो 9 है 72, है ना, तो 9 आ गया 49। क्लियर है, ये तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया आप, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है उसका मतलब है कि उसके रिगार्डिंग आपको कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक है, और कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं या वो सब, ये बात है ना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको उतारो अच्छे से। देख बेटा सवाल क्या है ना, बना लेगा तू। मोना वेट 750 न्यूटन ऑन अर्थ, on the planet Mars the force of gravity is 38% of that of earth, how much will Mona weight on Mars? दूसरा, what will be the Mona's mass on earth? कुछ सवाल ही नहीं है ना। मोना का वेट जो है वो 750 न्यूटन है ऑन अर्थ, मतलब mg जो है ना, वो कितना है 750 है, और g का वैल्यू भाई साहब दे रहे हैं, तो g का वैल्यू कितना है 10, तो 750, m कितना हो गया 75 kg हो गया। तो मोना का वेट है 75 kg, और मोना थोड़ा मोटी भी है ना 75 kg है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी द, सोचा ये तो अपन कर लिए ना ये वाला, ऑन द प्लैनेट मार्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 38% ऑफ दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो 0.38 इंटू कितना है 38% ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट ऑफ द अर्थ, हाँ ठीक है। अर्थ पे कितना है, इतना है ना। तो मेरे को क्या चाहिए, हाउ मच विल मोना वेट ऑन मास, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा, अच्छा यहाँ पे तो 10 लिया है ना, तो यहाँ 10 ले लो, ठीक। और वेट अगर चाहिए तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 0.38 इंटू 10 इंटू 75, आंसर। समझे नहीं समझे,
देखो इसने बोला तो ऑन द प्लैनेट मार्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 38% ऑफ दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पे ये कितना दे रहा है 10, मैंने इसको ये कर दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई उस पर फोर्स कितना लगा, है ना, मतलब वेट कितना लगा। तो वेट कितना हो गया आपका mg कितना हो गया जी। अब इसको ये आपका m हो गया जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, पुट कर दो, है ना, 3.8 इंटू 75, यही आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन देखो, है ना, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 100 न्यूटन। कुछ नहीं है सर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, देखो क्या होता है ना, एक बात बता, जब टीचर प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना और जब तुम देख लेते हो तो तुम्हें लगता है वाह, हाँ हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। लेकिन जब आप खुद बैठते हो ना तो आप हर वो चीज़ से गुजरते हो जो आपको दुविधा वहाँ पे, प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करे। ठीक है, तो क्लास का लेक्चर जब भी हो उस समय आप बहुत ज़्यादा सिंसियर रहो और क्लास में जो चीज़ समझ में नहीं आए आप उसको पूछ लो वहाँ पे, क्योंकि जब आप उसको पूछ लेते हो तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप बिना पूछे हुए घर जाते हो ना तो फिर आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा। क्लियर है, और ये हर बच्चे का अपना अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन होता है। ये बिल्कुल इस बात पे नहीं है कि उसको बहुत समझ में आ गया, उसको बहुत समझ में आ गया तो मैं घर जाऊंगा तो मुझे भी समझ में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर उस चीज़ को पर्टिकुलरली समझने के लिए हो सकता है आप फिर अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, कोई बुक्स खोले, कोई मोबाइल खोले, है ना, कोई कहीं जाए, है ना, तो उस एक चीज़ के लिए आपका समय भी बर्बाद होगा और जो चीज़ मिलना था वो मिल भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा सिंसियर रखना है, पहली बात। दूसरी बात, जब टीचर आपको वो प्रॉब्लम कराए, जैसे ही क्वेश्चन आए आप कोशिश करो कि मैं खुद सोचूं कि इसको मैं क्या करूं, क्योंकि कभी जब भी टीचर देता है या मैं भी देता हूं, क्या कभी मैं 2 मिनट के लिए देता हूं क्वेश्चन को, लो बनाओ, है ना, वो 2 मिनट में मुझे भी मालूम होता है कि कितना आप बना पाओगे, लेकिन उस समय जो आप अप्रोच लेते हो ना वही खेती है आपकी, है ना, क्योंकि आप देखो एडवांस के अंदर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। क्लियर है, लेकिन वो बच्चा जरूर मतलब बना लेता है जिसके पास, जो सोचता है, जिसका इमेजिनेशन पावर अच्छा है ना। और इसकी शुरुआत बेटा 9 से हो जाती है, होती तो 8 से ही है ना, लेकिन 9 से अच्छे से हो जाती है। तो अभी वो समय है जहां आप सोचना शुरू कर दो, स्क्रीन पे क्वेश्चन हो, बोर्ड पे क्वेश्चन हो, आप शुरू हो जाओ। उसके बाद आप देखो कि अच्छा ये बात सर ने बताया, हाँ चलो इसके साथ। अगर लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत हो गया तो आप अपने आप को वहीं क्रॉस करो, फिर सर का सुनो कि नहीं सर ने क्या कहा है। लेकिन वो जो सर 2 मिनट देते हैं ना, वो 2 मिनट, उस 2 मिनट में आप सोच पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जब सर शुरू कर रहे हैं तो आप उसके साथ फिर कीजिए। ठीक है, यही होता है और यही आपको करना है। ठीक, चलिए देखिए, अब इस सवाल में द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 100 न्यूटन। चलिए 2 ऑब्जेक्ट्स है, मैंने मान लिया एक को m1 दूसरे को मान लिया m2, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है F वो है 100 न्यूटन। ठीक है, मतलब Gm1 m2 बाई r स्क्वायर दैट इज 100 न्यूटन। ये मैं आपको एपिसोड करके दूंगा बेटा, ठीक है, क्लियर है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, फिर अब आपको लगा कि नहीं सर ये पार्टिकुलर चीज में ना मेरे को दिक्कत हो रहा है, आप पार्टिकुलर इस चीज का बना दो तो मैं उस चीज का बना दूंगा। ठीक है, जो अपने मतलब का है ना उसी की बात करेंगे हम लोग, है ना। कि सर मेरे को इसमें डाउट होता है, इस तरह के प्रॉब्लम नहीं बनते, आप बोलो उस तरह के प्रॉब्लम हो जाएंगे। Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। चलिए भाई साहब, ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने थोड़ा बात बदला है। हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स बी चेंज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 50 न्यूटन। अच्छा, इसकी दूरी को चेंज किया जा रहा है ना, फिर उससे कितना हो जा रहा है, 50 न्यूटन हो जा रहा है, मतलब जी। अब जी तो नहीं चेंज होगा, है ना, और मास भी नहीं चेंज होगा, और ये बोल भी रहा है, तो आर के जगह आप ये काम करो, एक्स ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, डिवाइड कर दो, है ना।
क्लियर है? डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, काट दो ना यार, देखो ये वाला तो कट जाएगा इससे, है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर चला गया, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 50 बाई, है ना, 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, √2r, मतलब इसका मतलब इतना टाइम्स जो है वो बढ़ गया। क्लियर है? √2 टाइम्स। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना आप? अरे ये बात तुम समझ रहे हो, ये आर है, ठीक, कितना है, तो कितना लग रहा है 100 न्यूटन, थोड़ा और दूर बढ़ा देगा तो फोर्स कमेगा ना जी। हाँ, अब क्लियर है ना? अब दो चीज़ यहाँ पे बहुत, दोनों के बीच में बहुत अच्छा है, बहुत दोस्ती है ना, एकदम साथ साथ रह रहे हैं। अब एक चला गया बहुत दूर, फोर्स तो कमेगा ना, देखना क्या है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो f इसके साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, इसको कीजिए, इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर ई स्क्वायर। क्लियर है? तो m1g जिसका भी तुम निकाल रहे हो 1 m2 बाई आर ई स्क्वायर, है ना, कट गया, तो g जो तुम्हारा आया g अपॉन आर ई स्क्वायर, यही है ना जी? सर यही तो कर रहे हैं, हाँ यही कर रहे हैं, तो g है ना। अब मास इसका जो है वो किसके बराबर है, 2me, और हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग तो पढ़े हैं g इज इक्वल टू जी एम बाई आर ई स्क्वायर, वो किसके बराबर है, 9.8 के, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है, 2me अपॉन 4re स्क्वायर, ठीक है, 2me 16 re स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जी हो गया, तो उस जगह पे प्लेनेट पे 1/8 to 9.8, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? देख लीजिए, जो हमने वहां किया वही हमने यहाँ किया, है ना। देखिए